सीताराम। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। जय श्री सीताराम। आज दास ने विचार किया सप्तम अध्याय पर चर्चा की जाए आप सबके साथ मिलकर। सप्तम अध्याय की शुरुआत होती है श्री भगवान के इस उपदेश से। भगवान कहते हैं, मया सक्त मना पार्थ योगम युज्यमनाश्रय असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसको हम बहुत आराम से और एक सरल भाषा में आप सबको समझाने का प्रयास करेंगे। मया आसक्त मना, भगवान कह रहे हैं कि मेरे में ही जिसका मन आसक्त हो गया, मया आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ, जिसने अधिक स्नेह के कारण जिसका मन स्वाभाविक ही मेरे में लग गया है, मुझसे चिपक गया है, भगवान कह रहे हैं, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, सहज ही याद रहती। आज हमारे माता पिता हमको याद करने नहीं पड़ते, वो हमारे हर पल हमारे दिमाग में रहते हैं। प्रत्युत स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी होती ही नहीं है। ऐसा तू मेरे में मन वाला हो, जिसका उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का आकर्षण मिट गया है, जिसका इस लोक में शरीर के आराम, आदर, सत्कार और नाम की बड़ाई में तथा स्वर्ग आदि परलोक के भोगों में किंचित मात्र भी खिंचाव, आसक्ति या प्रियता नहीं है, प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है। ऐसे पुरुष का नाम मया आसक्त मना है। भगवान कह रहे हैं, साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वह मया आसक्त मना हो जाए। इसके लिए दो उपाय बताए गए हैं। हम जिस भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं वह भी हम आप सबको बताते हैं। यह साधक संजीवनी नाम से गीता प्रेस से प्रकाशित है। स्वामी रोम सुखदास जी महाराज के द्वारा यह टीका टिप्पणी की गई है। मया आसक्त मना कैसे ये किया जाए कि भगवान से हमारा मन चिपक जाए, भगवान से हमको अत्यधिक प्रेम हो जाए, हमारा मन भगवान में ही लगा रहे। ये कैसे हो? पहला कार्य, साधक जब सच्ची नीयत से भगवान के लिए ही जब ध्यान करने बैठता है तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया, वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मेरे को पैसे दीजिए। मालिक कहता है, तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? वह नौकर कहता है, बाबूजी सारे दिन बैठा रहा इस बात की। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं तब तो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है, उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा उदाहरण यहाँ हमने आपको प्रस्तुत किया। तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। हमारे मलुकदास जी भी कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता राम। आप भगवान पर विश्वास तो कीजिए, आप भगवान की तरफ स्वयं को लाकर छोड़कर तो देखिए, भगवान आपका निश्चित मानिए निर्वहन जरूर करेंगे। दूसरा तरीका मया आसक्त मना पार्थ होने का, भगवान सब जगह है तो यहाँ भी है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं है तो भगवान सब जगह है, यह कहना नहीं बनता। भगवान सब समय में है और इस समय में भी है, क्योंकि अगर इस समय में नहीं तो भगवान सब समय में नहीं, ये कहना नहीं बनता। भगवान सब में है और मेरे में भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं तो भगवान सब में है, ये कहना भी नहीं बनता। भगवान सबके हैं और मेरे भी है, क्योंकि अगर मेरे में नहीं है, मेरे नहीं है तो भगवान सबके हैं, ये कहना नहीं बनता। इसलिए भगवान यहाँ है, अभी हैं, अपने हैं। कोई देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना और क्रिया उनसे रहित नहीं है। उनसे रहित होना संभव ही नहीं। भगवान से रहित होना इस संसार में भक्तों असंभव है। कोई भी वस्तु का, कोई भी व्यक्ति का, किसी भी प्रकार के जीव का। इस बात को
दृढ़ता से मानते हुए भगवान नाम से प्राण में, मन में, बुद्धि में, शरीर के कण में परमात्मा है, इस भाव की जागृति रखते हुए नाम जप करें तो साधक बहुत जल्दी भगवान में मन वाला हो जाता है। दूसरा तरीका हमने यहाँ आपको बताया, भगवान करे मदाश्रय है, जिसको केवल मेरी ही आशा है, मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास है, और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है वह मदाश्रय कहलाता है। किसी न किसी का आश्रय लेना इस जीव का स्वभाव है। परमात्मा का अंश होने से ये जीव अपने अंशी को ढूंढता है, परंतु जब तक इसके लक्ष्य में, उद्देश्य में परमात्मा नहीं होते तब तक यह शरीर के साथ संबंध जोड़े रहता है, और शरीर जिसका अंश है वो संसार की तरफ खींचता है। वह यह मानने लगता है कि इससे ही मेरे को कुछ मिलेगा, इसी से मैं निहाल हो जाऊंगा, जो कुछ होगा वह संसार से ही होगा। परंतु जब यह भगवान को ही सर्वोपरि मान लेता है तो यह भगवान में आसक्त हो जाता है और भगवान का ही आश्रय ले लेता है। संसार का आश्रय लेने का अभिप्राय यह है भक्तों, धन का आश्रय हम लेते हैं संसार में, संपत्ति का आश्रय लेते हैं, वैभव का आश्रय लेते हैं, विद्या का आश्रय लेते हैं, बुद्धि का, योग्यता का, कुटुंब का जो आश्रय लेते हैं, ये सब नाशवान है, अंततः मिटने वाला है, स्थिर रहने वाला नहीं है। वह सदा रहने वाला ही नहीं है, सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति कराने वाला भी नहीं है। परंतु भगवान का आश्रय कभी किंचित मात्र भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अतः आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए, केवल भगवान का ही आश्रय, अवलंबन, आधार, सहारा हो। इसी का वाचक यहाँ मदाश्रय है। भगवान कहते हैं कि मन भी मेरे में आसक्त हो जाए और आश्रय भी मेरा हो जाए। मन आसक्त होता है प्रेम से और प्रेम होता है अपने से। आश्रय लिया जाता है बड़े का, सर्वसमर्थ का। सर्वसमर्थ तो हमारे प्रभु ही हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण, सर्वेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन है हमारे को सर्वसमर्थ वही जान पड़ते हैं। सर्वसमर्थ तो हमारे प्रभु ही हैं, इसलिए उनका ही आश्रय लेना और उनके प्रत्येक विधान से प्रसन्न होना कि मेरे मन में विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी निगरानी रखते हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि मेरी संपत्ति लिए बिना ही विधान करते हैं। ऐसे मेरे दयालु प्रभु का मेरे पर कितना अपनापन है। अतः मेरे को कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान के आश्रित रहना ही मदाश्रय कहलाता है। योगम युज्जन, भगवान के साथ जो स्वतः सिद्ध अखंड संबंध है, उस संबंध को मानता हुआ तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ साधक जब ध्यान कीर्तन करने में, भगवान की लीला और स्वरूप का चिंतन करने में स्वाभाविक ही अटल भाव से लगा रहता है। उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवान के अनुकूल होती है। यही योगम युज्जन कहलाती है। योगम युज्जन यही कहलाती है। जब साधक भगवान में ही आसक्त मन वाला और भगवान के आश्रय वाला होता है, तब वह अभ्यास क्या करेगा, कौन सा योग करेगा? वह भगवान संबंधी अथवा संसार संबंधी जो भी कार्य करता है वह सब योग का ही अभ्यास है। तात्पर्य कि जिससे परमात्मा का संबंध हो जाए, वह चाहे कैसा भी कार्य हो, लौकिक कार्य हो, पारमार्थिक कार्य हो, काम करता है जो भी व्यक्ति, वह भगवान के ही तरफ ले जाता है। परमात्मा का वियोग हो जाए ऐसा कोई कार्य नहीं है। कार्य भक्त वही करता है जो भगवान की तरफ ले जाता है। और ये मान लीजिए कि भक्त जो भी कार्य करता है वो भगवान की तरफ ही ले जाता है। भक्तों, भगवान से विलग करने वाले कार्य को कार्य नहीं माना जाता है। आजकल कहीं आप कहेंगे तो गलत शब्द निकल पड़ता है, कभी कभी कहीं इस प्रकार के ज्ञानी निकल पड़ते हैं कि अरे भगवान ने कहा है कर्म कीजिए, भगवत गीता में कहा है। अरे कर्म कौन सा कीजिए ये तो समझ लीजिए थोड़ा सा। कर्म जो करना है वो वह कर्म करना है जो भगवान से योग कराए, वही कर्म है। अन्यत्र कोई कर्म नहीं। जो भगवान से वियोग कराए, जो भगवान से दूर लेके जाए, वह कर्म नहीं है। भक्तों, असंशयम समग्रम माम, जिसका मन भगवान में आसक्त हो गया है, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया और जिसके भगवान के संबंध को स्वीकार कर लिया, ऐसा पुरुष भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। अर्थात सगुण, निगुण, साकार, निराकार, अवतार, अवतारिकी और शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि के जितने स्वरूप हैं उन सबको वह भक्त समझ लेता है जो भगवान के प्रति आश्रित हो गया है। भगवान अपने भक्त की बात कहते कहते अघाते नहीं है और कहते कि ज्ञान मार्ग से चलने वाला तो मेरे को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है, परंतु भक्ति से तो मेरा भक्त समग्र रूप को जान लेता है, सब कुछ जान लेता है।
और इष्ट का अर्थात जिस रूप में मेरी उपासना करता है उस रूप का भी दर्शन करता है। यथा ज्ञेयस्य तच्छृणुयात्, यज्ञा यथा पद से प्रकार प्राप्त किया है, तू जिस प्रकार जान सके वह प्रकार भी कहूंगा। और तत्पद से बताया गया है कि जिस तत्व को तू जान सकता है उसका मैं वर्णन करता हूँ। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान भजते यो माम सवे युक्त मोह मत्तः। पदों में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके सामान्य बात कही थी, और यहाँ 7वां अध्याय आरंभ करते हुए भगवान कहते हैं, यदा ज्ञेयस्य तच्छृणु, मध्यम पुरुष का तू प्रयोग करके अर्जुन के लिए विशेषता से कहते हैं कि तू जिस प्रकार से मेरे को समग्र रूप से जाने वह मेरे से सुन ले एक बार। इससे पहले 6 अध्याय के भगवान के लिए समग्र शब्द नहीं आया। चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, पदों में कर्म के विशेष रूप में समग्र शब्द आया, और यहाँ समग्र शब्द भगवान के विशेषण के रूप में आया, और समग्र शब्द में भगवान का तात्विक स्वरूप सब का सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता है। लेकिन एक विशेष बात आपको यहाँ बताई जा रही है कि श्लोक में आसक्ति केवल मेरी ही हो, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, और फिर योग का अभ्यास भी किया जाए तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा। ऐसे कहने में और भगवान का तात्पर्य कि अगर मनुष्य की आसक्ति भोगों में और आश्रय रूप में पैसे कुटुंब आदि का, तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि किसी का योग अभ्यास करता हुआ भी मेरे को नहीं जान सकता है। सिंपल बात है। देखिए, आसक्ति, प्रेम सब कुछ भगवान के लिए होना चाहिए। अगर भगवान के लिए नहीं है तो भगवान को जानना संभव नहीं है। मेरे समग्र रूप को जानने के लिए तो मेरे से ही प्रेम, मेरा ही आश्रय, मेरे से ही किसी की कार्य पूर्ति की इच्छा न हो, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कामना को छोड़कर भगवान जो करते हैं वही होना चाहिए, और भगवान जो नहीं करना चाहते वह नहीं होना चाहिए। इस भाव से केवल मेरा आश्रय लेता है, मेरे समग्र रूप को जान लेता है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू मया सक्त मना और मदाश्रय हो जा। परमात्मा के साथ वास्तविक संबंध का नाम है भक्तों योगम, और उस संबंध को अखंड भाव से मानने का नाम युज्य है। तात्पर्य कि मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि के साथ संबंध मानकर अपने से में रूप से जो व्यक्तित्व मान रखा है उसको न मानते हुए परमात्मा के साथ जो अपना स्वाभाविक वास्तविक अभिन्नता है उसका अनुभव करता है। वास्तव में योगम युज्य है कि इतनी आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यकता संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने की है। It is very much important that you just liberate yourself from the materialistic desires that we have in this materialistic world, because we all are tired. हम सब बंधे हुए हैं इस सब से, tired, totally tired, and tired also definitely. We are whenever we are fulfilling the desires, हम फंसे हुए हैं इसमें, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, और हम बंधे हुए हैं एक तरीके से। और ये आजकल के युवा, आजकल के सभी लोग महसूस करते हैं निश्चित रूप से कि हम बंधे हुए हैं। और ये देखिए भगवत गीता में साफ स्पष्ट कहा गया है। इसलिए भक्तों, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि भगवत गीता का अध्ययन प्लीज करिए। भगवत गीता का अध्ययन ऐसा नहीं है कि ये कोई आध्यात्मिक बात हो गया, ये कोई हमको पता नहीं क्या कहाँ ले जाएंगे, अरे माला ध्यान तपस्या करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। नहीं, आपका भला हो जाएगा। आप जो है ना, आप जो कार्य करते हैं, चाहे आप डॉक्टर्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे अधिकतर डॉक्टर्स होंगे, बच्चे होंगे हमारे फॉलो करते हैं जो हमको, तो आप जो कार्य कर रहे हैं ना, वो कार्य और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। बेहतर भी नहीं, मैं कहूँगा बेहतरीन, बेहतरब, जो बेस्ट हो सकता है, बेस्टेस्ट हो सकता है, वो आप कर पाएंगे। जब आप भगवत गीता को समझने के प्रयास कर लेंगे ना, तो आप अपने जीवन को इतने आसानी से जी पाएंगे कि कैसे हम आपको बताएं। ये कहने का विषय नहीं है, महसूस करने का विषय है। जो महसूस किए होंगे वो जो हमारी बात माने होंगे। जब हम कॉलेज में भी पढ़ाते हैं तो यही कहते थे, नहीं तो जो हमारी बात माने होंगे वो निश्चित रूप से महसूस भी कर रहे होंगे इस बात को। मनुष्य तो संसार की आसक्ति और आश्रय छोड़ने से परमात्मा का चिंतन स्वतः स्वाभाविक होगा, और संपूर्ण में क्रिया निष्काम भाव पूर्वक होने लगेगी। फिर भगवान को जानने के लिए उसको कोई भी अभ्यास नहीं करना पड़ता। इसका तात्पर्य है कि जिसका संसार की तरफ खिंचाव है, जिसके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व बैठा हुआ है, वह परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्ता संसार में, जिसके संसार में परमात्मा के परिपूर्ण रहते हुए भी उनको नहीं जान सकता। मनुष्य जब समाज के किसी बड़े व्यक्तित्व से अपनापन हो जाता है ना, तब उसको एक प्रसन्नता होती है। ऐसे ही जब हमारे सदा के हितैषी और हमारे खास अंश भगवान से हमारा
आत्मीयता जागृत हो जाती है, तब हरदम प्रसन्नता रहती हुए अलौकिक विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक स्वाभाविक ही भगवान में मन वाला और भगवान के आश्रित हो जाता है। भक्तों, कल बात करेंगे शरणागति के पर्याय के विषय पर। चलिए इस एक श्लोक को तो हम संपूर्ण रूप से समाप्त करते हैं और फिर विश्राम लगे। आश्रय, शरणागति का क्या अर्थ है? आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति और सहारा, ये सभी शब्द शरणागति के पर्यायवाचक होते हुए भी अपना अलग अलग अर्थ रखते हैं। हम आपको बताते हैं आश्रय का क्या अर्थ है। आश्रय, जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना जी नहीं सकते, उठना बैठना आदि कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे ही प्रभु के आधार के बिना हम जी नहीं सकते और कुछ भी कर नहीं सकते। जीना और कुछ भी करना प्रभु के आधार ही होता है, इसको आश्रय कहते हैं। अवलंबन, जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर लोग उस पर पट्टी बांधकर उसको गले के सहारे लटका देते हैं, वह हाथ गले के अवलंबित हो जाता है। जो आप लगाते हैं ना फ्रैक्चर के दौरान, लगाते हैं ना सब लोग, है ना। सो वो क्या है? वो अवलंबन है, वह हाथ गले के अवलंबित हो गया है। ऐसे ही संसार में निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ने अर्थात भगवान को पकड़ लेना ही अवलंबन होता है। अधीनता, अधीनता दो तरह से होती है। एक, कोई हमें जबरदस्ती अधीन कर ले या पकड़ ले, और दूसरा हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाएं या उसके दास बन जाएं। ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर अर्थात केवल भगवान को लेकर ही अनन्य भाव से सर्वथा भगवान का दास बन जाना और केवल भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना, यह अधीनता है। आजकल एक गाना भी आया ना, चलया तेरी और, ऐसा कुछ गाना है। वो क्या है? वो अधीनता है। वो प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति अधीन हो गया है, दास बन गया है। तो दो प्रकार से अधीनता होती है। एक तो जब आपको जबरदस्ती कोई अधीन बना ले, और एक आप जब खुद अधीन बन जाए। जबरदस्ती बनाना सही नहीं, जब हम स्वयं किसी के अधीन हो जाए। और यही अगर हम भगवान के प्रति हो जाए तो वो हमको निराश में, वो चलिया तेरी और, चलिया जो भी जिधर भी जा रहा है उधर निश्चित रूप से निराशा मिल सकती है भक्तों, पर भगवान की तरफ निराशा मिलना इसका सवाल ही नहीं पूछता है। भगवान की तरफ हमें किसी प्रकार की निराशा नहीं मिलेगी। प्रपत्ति, जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में लंबा पड़ जाता है, ऐसे ही संसार की तरफ से सर्वथा निराश होकर भगवान के चरणों में गिर जाना, यही प्रसन्नता है। सहारा, जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष, लता, रस्सी आदि का आधार मिल जाए, ऐसे ही संसार में बार बार जन्म मरने में डूबने के भय से भगवान का आधार लेना ही सहारा। इस प्रकार उपयुक्त सभी शब्दों में केवल शरणागति का भाव प्रकट होता है। शरणागति तब होती है जब भगवान में ही आसक्ति होती है और भगवान का ही आश्रय लिया जाता है, अर्थात भगवान में ही मन लगे और भगवान में ही बुद्धि लगे। अगर मनुष्य मन बुद्धि सहित स्वयं भगवान के आश्रित हो जाए तो शरणागति के उपयुक्त सबके सब भाव उनमें आ जाते हैं। मन और बुद्धि को अपने में न मान कर भगवान के ही हैं सब दृढ़ता से मान लेने से साधक मैया सक्त मना और मदाश्रय हो जाता है। सांसारिक वस्तु मात्र प्रतिक्षण प्रलय की तरफ जा रही है, किसी भी वस्तु में अपना नित्य संबंध है ही नहीं, ये सबका अनुभव है। मगर इस अनुभव को महत्व दिया जाए अर्थात मिटने वाले संबंध को अपना न मान जाए तो अपने कल्याण का उद्देश्य होने से भगवान की शरणागति स्वतः आ जाएगी। कारण कि ये स्वतः ही भगवान का है। संसार के साथ संबंध केवल हमने माना हुआ है, संबंध तो हमारा केवल भगवान से ही है और भगवान केवल भगवान से हमारी विमुक्ता हुई, इसलिए माना हुआ संबंध छोड़ने पर भगवान के साथ जो स्वतः से संबंध में तो प्रकट हो ही जाएगा। भक्तों, कल हम बात करेंगे दूसरे श्लोक के विषय में, 7वें अध्याय के। जय श्री सीताराम। जय राम श्री राम, जय जय राम, 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 जय राम श्री राम, जय जय राम। जय श्री सीताराम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे। हरि बोल। जय। Thank you all who have joined. Sakshi, Shukla, Trapti, Chiki, नीरज, शुभम, सौम्या, मृत्युंजय, भारद्वाज, धन्यवाद। हमारे छोटे भाई हैं ये। जय हो। एंड अंजलि, मोनिका, रितिका, बीरेंद्र एंड सीके, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे। हरि बोल।
ध्यान धरे प्रभु दीन दयाल। जय श्री गोमाता जय।